प्रणाम नमस्कार साथियों, मैं पूर्ण सिंह लिंगवाल और आप इस समय जुड़े हैं देवभूमि दर्पण लाइव में। मैं इस समय मौजूद हूँ लक्कड़घाट तिराहे पर, जो कि ग्राम सभा खदरी खड़गमाल का क्षेत्र है। ये बाहर की गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं, जैसे बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए ये 4 गाड़ी, ये सारी की सारी देखिए, इस तरह से दिखाओ भैया, कैमरामैन को बोलूँगा पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे जाम सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं से निकली है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये पिछले 3-4 साल से यही समस्या पैदा हो रही है, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला। प्रशासन भी मौन है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी मैं बात करूंगा इस मामले में कि आखिर वो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये देखिए लक्कड़घाट तिराहे की स्थिति है। इतना जाम, ये देखो हमारे इतना जाम तो नेशनल हाईवे में भी नहीं है जितना यह ग्रामीण की रोड पे है। देखिए ये लाइन लग चुकी है, यहाँ पे लाइन लग चुकी है यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ पे देखिए यूपी की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी, हरियाणा की सभी गाड़ियाँ ये ग्रामीण क्षेत्र से घुसी चली जा रही हैं। खबर बनाने में मजा आ रहा है। अब तो प्रशासन को एक काम कर देना चाहिए कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही बाहर से, इनको यहाँ पे बसा दिया जाए दिल्ली भेज दिया जाए और स्थानीय लोगों को हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान भेज दिया जाए। झंडे अपने में रख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे लंबी लाइन लग चुकी है। स्थानीय लोगों को यहाँ पे जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आखिर उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। हमारे साथ पवन बिष्ट पहाड़ी जी मौजूद है यहाँ पे, जो कि युवा प्रकोष्ठ के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष हैं। पिछले 3-4 साल से हम यहाँ स्थिति देख रहे हैं लक्कड़घाट तिराहे की, जो कि खदरी ग्राम सभा का क्षेत्र है। और जो बाहरी गाड़ियाँ हैं, जब चारधाम यात्रा चलती है तो बाहरी गाड़ियाँ इस क्षेत्र से यहाँ से गुजरती हैं, जबकि नेशनल हाईवे बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और अपने उसके बाद तो जो नेता लोग हैं उनको तो क्या ही बोलना, खैर। पर प्रशासन इस टाइम पे देखो, एक आम आदमी भी जानता है कि इन क्या होता है और आउट क्या होता है। और गूगल तो को पैसे दिए जाते हैं गलत चीज दिखाने के। अब गूगल को किसने बता दिया कि ग्रामीण की रोड हाईवे होती है? तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इसमें सबसे पहले गलत खबरें ना डाली हैं। गूगल मैप पे सीधा हाईवे टू हाईवे दिखाया जाए। और ये जो लोग हाईवे समझ के फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ग्रामीणों में घुमा रहे हैं, 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां घूम रही हैं। हमारे बच्चे सुबह शाम अगर मार्केटिंग के लिए या सब्जी लेने के लिए कुछ निकल पाते हैं, लोग सैटरडे संडे तो ये समझ लो कि हमारी रोड में बद्रीनाथ चारधाम हमारी रोड में ही लगता है। हमें ऐसा लगता है कि लक्कड़घाट में बद्रीनाथ है, बाईपास में हमारा केदारनाथ है, और सारे धाम हमारे लक्कड़घाट में ही, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है। अब तो इस आपको प्रशासन को भी समझना होगा, लोगों को भी समझना होगा, लेकिन इसमें मेन भूमिका प्रशासन की है। गूगल को सही निर्देश देगा प्रशासन कि भैया सही तरीके से इंडिकेशन दिया जाए कि कहाँ से हाईवे है, कौन सा ग्रामीण है। अब ये लोग सब हाईवे दिखाए जाएंगे तो इस तरीके से गलत भ्रांतियां फैलाई जाएंगी, तो उन लोगों की गलतियां नहीं है, हम उन लोगों को गलत नहीं बोल रहे हैं, ये गलत तरीका है। फिलहाल अगर प्रशासन जागते हैं ये लोग तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। हम तो क्या कर सकते हैं, ना हमारे पास सत्ता है ना कुछ है, हम खाली बोल सकते हैं, गलतियां दिखा सकते हैं। जब हमें सत्ता मिलेगी तब हम देख लेंगे। तो खाली ये प्रशासन ही देखेगा या फिर ये जो ग्राम क्षेत्र के जितने जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, कोई भी हो, क्षेत्र पंचायत, वो आखिर क्यों इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? देखो, ये चीजें मैं आज तक इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि मैं राजनीति में था ही नहीं ना, हमें इन चीजों से मतलब था। हमें सीधी सी चीज पता होती है, बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया ये गलत है, ये सही है। अब मुझे ये समझ में आता है लोगों को गलत क्या लगता है और सही क्या लगता है। प्रशासन में बैठना, ग्रामीणों में प्रधान बिठाना, क्षेत्र पंचायत बिठाना, जिला पंचायत बिठाना, ब्लॉक प्रमुख तक चले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जिस वार्ड मेंबर के घर के आगे से रोडें जा रही हैं, अगर वो लोग ही आवाज़ उठा दें कि भैया ये प्रशासन को एक
लेटर दें, जो भी इनकी प्रक्रिया होती है, हम तो जानते भी नहीं कि लेटर देना ये देना, हम तो सीधा अपना जो अधिकार उसके हिसाब से खड़े हो जाते हैं, हमें लेटर देना आता नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें तो हम लोग भी खड़े होकर सही करवा सकते हैं, लेकिन अपनी जगह पे जहाँ हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऋषिकेश में घूम रहे हैं। भैया हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने अपने वार्डों के आगे बैरियर लगा दो, इनसे पर्ची काटो, प्रशासन आएगा अपने आप पूछेगा पर्ची क्यों काट रहे, तो हम बता देंगे उसने पर्ची क्यों कट रही। तो हर किसी को अपने अधिकार पता होने चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। एक वार्ड मेंबर भी ब्लॉक प्रमुख का काम कर सकता है, मैं ये जानता हूँ, अगर उसे अपनी पावर पता है तो। नहीं तो फिर आप प्रधान बन जाओ, चाहे जिला पंचायत बन जाओ, चाहे ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, जब आपको काम करना आना ही नहीं आता तो आप ए से लेके जेड तक कुछ भी बनते रहो, वो ABCD बन जाएगी जो बच्चे पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। पिछले 3-4 साल से यही स्थिति यहाँ पे है कि जाम की स्थिति, जो भारी गाड़ियाँ यहाँ पे आती है ग्रामीण क्षेत्र में, ये हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे वो है, क्यों इसको अगर हाईवे माना जा रहा है? असल में एक तो सबसे पहले तो यहाँ सीवर में रखती है अंदर गाँव की सड़कों में, और ये अंदर गाँव में घुस रही है। हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनके चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारी परेशानी चल रही है। पिछले 3-4 साल से यही स्थिति है, बाहर की गाड़ियाँ का यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सारी गाड़ियाँ इसी ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजर रही है। क्या कारण है, प्रशासन क्यों ये ढीली है? प्रशासन को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इसको जो है, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उन्हें हाईवे से भेजनी। क्या कहेंगे चौहान जी, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, ये पिछले 3-4 साल से यही स्थिति है, इसके समस्या का समाधान कैसे होगा? बहुत दिक्कत है। यहाँ पे आम जो व्यापारी हैं, गांव के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो गांव की सड़कों में निकलती हैं सामान लेने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से सारी बाहर की गाड़ियाँ जो है, ये मेरे को लगता है कोयल घाटी से डाइवर्ट होकर लोग यहाँ पे आ रही हैं। पूरे गांव वालों को बहुत इससे परेशानी हो रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे पूरे जाम की स्थिति बनी है और जो आम लोकल जो जनता है, इनका खमियाजा लोकल जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है, पुलिस प्रशासन से मांग है कि इन गाड़ियों को गांव के रास्ते से ना भेजा जाए। इनका जो मेन रोड है, जो मेन रोड से जो इनका डायग्राम बना हुआ है, इनको वहीं से डाइवर्ट किया जाए, इनको यहाँ गाँव के अंदर ना भेजा जाए। इससे गाँव वाले बहुत दुखी हैं और अगर सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जल्दी हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर अपने गांव में अपने यहाँ बैरल लगवा देंगे, कोई गाड़ियाँ नहीं घुसेंगी। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए तुरंत, ये हमारी मांग है सरकार को। चलिए देखिए, इन्होंने अपनी यहाँ पे बात रखी है कि हम जल्दी इस पर एक कार्रवाई करने की इन्होंने मांग की। अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता तो हम खुद इसमें कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से भारी गाड़ी निकलती जा रही है, वो रुकने का नाम नहीं है। अब देखा जाएगा कि इस वीडियो के बाद प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या कार्रवाई करता है, इस समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो परेशानी है, जो वो झेल रहे हैं 3-4 साल से, उससे वो उबर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तो फिलहाल आप जुड़े थे देवभूमि दर्पण लाइव में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।